आप कौन? जी मैं समीर की बहन हूँ। उस दिन सामने क्यों नहीं आई आप? मैं आना चाहती थी मगर इनके शौहर ने वैसे ही इतना उधम मचा दिया था, मैं डर गई कि अगर उन्होंने मुझ पे भी हाथ उठा लिया फिर। तबीयत ठीक है आपकी? मेरी तबीयत को क्या? तबीयत हाँ खराब थी, बेहतर है अभी। मेरी बच्ची पे अजीब बेहोशी तारी हो गई थी। तो आपको मुझे कॉल करनी चाहिए थी ना। कर रही थी, फरीद ने रोक दिया। तुम तो जानते हो उसकी आदत। माल करती है अम्मी आप। मैं देखता हूँ उसे। रहने दो, बड़ी मुश्किलों से आंख लगी है उसकी, सोने दो उसको। फिर मुझे लगा कि कहीं आप अपना इरादा ही ना बदलना है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो। कहाँ? पासपोर्ट ऑफिस। देख देख के पत्थर हो गई अखियाँ। मैं समीर को गैर जिम्मेदार समझती थी, मगर उसने बिल्कुल ठीक सोचा है। कुछ बिजनेस वगैरह होगा तो ही तो अम्मी और अशर उसके लिए हामी भरेंगे। ठीक है, अगर वो कुछ करना चाहता है तो मुझे भी उसका साथ देना होगा। परी, यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बस नीचे जा रही थी। वो अम्मी का है? अम्मी तैयार हो रही हैं, वो किसी ने मोहल्ले में ना मिलाद रखा हुआ है, उन्हें वहां जाना है। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं और सजल एक काम से जा रहे हैं, 1 आध घंटा लगेगा, बस आप अम्मी को बता दीजिए। किस काम से बाहर जा रहे हो? है कुछ खास काम, अगर हो गया तो मैं बता दूंगा आपको, बस आप अम्मी को बता दीजिए। चलते हैं हम लोग। अच्छा सुनो अशर जी। वो कुछ मंगवाना था आपको? अशर तुम्हें तो पता है मेरा सारा सामान, कपड़े, जूते सब उसी घर में रह गए। मैंने अलीज़े से 2 जोड़े लिए थे, लेकिन अब मौसम बदल रहा है, मुझे कपड़ों की ज़रूरत है। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं लेकर आती हूँ। तुम दोनों जा रहे हो ना, सज्जल कुछ अपनी पसंद से ले आएगी मेरे लिए। कमाल करती हैं आपको कपड़े चाहिए थे, आप मुझे बताती ना, मैं ले आता। तुम पहले ही हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं अभी लेके आती हूँ। परी यार शर्मिंदा तो ना करें। हाँ जानिए आप, हम बाहर जा रहे हैं ना, मैं आपके लिए अपनी पसंद से कोई अच्छे से कलर्स लेकर आऊँगी, फिक्र ना करें आप। थैंक यू सो मच सज्जल, तुम बहुत अच्छी हो। अशर तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली है। सो तो हूँ, थैंक यू। हाँ चलो तुम दोनों जाओ। ले आएंगे, ठीक है, डोंट वरी। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छी लग रही हो सज्जल। अम्मी आप भी ना हद करती हैं। आपको जरूरत क्या थी इतना सब कुछ बनाने की? हम मेहमान तो नहीं है, घर में जो भी बना हुआ होता खा लेते, और अगर नहीं भी बना होता तो मैं आपके साथ मिलके बना लेती ना। क्यों बनाया आपने इतने सारे खाने बिला वजह? अच्छा तो नहीं लगता ना कि बेटियों से काम करवाऊं, और सजल की शादी को दिन ही कितने हुए बेटे। अम्मी मैं जूस रख के लाई थी, मैं लेके आती। अच्छा सुनो, वो मोहित के लिए हमाद ने कुछ खाने पीने की चीजें रखी थी, वो दे दो, उसे भूख लग रही होगी। अम्मी मोहित नहीं खाएगा, मैंने उसे बहुत कुछ खिला दिया था घर से। ज्यादा कुछ खिलाऊंगी ना तो पेट खराब हो जाएगा। ले लीजिए। अच्छा वो सुफियान को तो फोन कर दो, दफ्तर से जल्दी आ जाए ना आज तो। अम्मी बताया था मैंने उन्हें सुबह, कर देती हूँ फोन, आ जाएंगे। अम्मी आपने रिश्ते वाली आंटी से बात की कि हमाद के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो? अरे मैं तो कह दूं, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं मानता है। क्यों अम्मी? पहले तो समझ आता था कि सज्जल की वजह से मना कर रहा है, लेकिन अब क्या वजह है? खुदा जाने, जब भी जिक्र करती हूँ या तो टाल देता है बात को या बिल्कुल ही मना कर देता है। मैं क्या करूँ अब? अम्मी मुझे लगता है कि हमाद को कोई लड़की तो नहीं पसंद है? ऐसा तो नहीं लगता। ऐसे मिजाज का नहीं है मेरा बेटा। लो अम्मी, ये क्या बात कर दी आपने? मिजाज का ताल्लुक नजर से तो नहीं होता। अब उसकी नजर कहाँ भटक रही है,
इसका तो अंदाजा हम नहीं लगा सकते, हो सकता है कोई पसंद आ गई हो। अच्छा फिर ठीक है, तुम दोनों बहनें मालूम करो जरा उससे आज। आने तो दें उसे जरा घर, मैं और सजल दोनों मिलके पूछते हैं कि मसला क्या है। एक तो तुमने घर इतनी दूर ले लिया है जहां पर आना इतना मुश्किल है, दूसरा तुम लोगों ने तो खानदान वालों को ही बुला दिया। बंदा कभी ना कभी तो खैर खबर ले ही लेता है। क्या खबर देती? मेरी बच्ची का तो घर ही टूट गया, मुझे तो कोई होश भी नहीं था, बिस्तर से लग गई थी मैं। आज आके तो होश आया है मुझे। मेरी बेटी की तो जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। अब ये कौन सी खुशी की खबर है जो मैं खानदान वालों को सुनाती। फिर भी सालिया, दुख सुख में खानदान वाले ही काम आते हैं, और तलाक की खबर कौन सी छोटी सी खबर है। हमारे खानदान में तो ऐसा वाकया कभी भी नहीं हुआ। जैसे तैसे भी थे लोग, बस आना चाहिए था इसे घर। फरहीन को गुजारा करना चाहिए था उन लोगों के साथ। हाला, अल्लाह गवाह है, आप मेरी माँ से पूछें, मैंने उन लोगों की कौन कौन सी जातियां बर्दाश्त नहीं की। खामोशी से हर जुल्म बर्दाश्त करती रही हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि मेरा घर बसा रहे। लेकिन शायद वो लोग चाहते ही नहीं थे कि मैं बसी रहूं। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बच्ची, समझो मर के निकली उन जालिमों के चुंगल से। लेकिन सुनने में तो मुझे कुछ और ही आया है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, जरा मुझे भी तो पता चले क्या सुनने में आया है। अरे यही कि फरहीन तो घर बस आना ही नहीं चाहती थी, और अयाज ने तो बहुत कोशिश की। और हाँ, ये भी सुनने में आया है कि लड़ाई झगड़े की नौबत तो थाने तक पहुंच चुकी थी। अल्लाह, अल्लाह बेड़ा गर्क करे उन लोगों का जो मेरी बेज़बान बच्ची के बारे में ऐसी बातें फैला रहे। अरे उनके आगे भी तो बच्चियां हैं, उनके साथ ऐसा हो ना फिर पूछूं मैं। वैसे भी सालिया, छोटी सी बात को ना राई का पहाड़ बनाया जाता है। रुकैया, तुम कहना क्या चाह रही हो कि मेरी फरहीन ने कोशिश नहीं की है, नहीं निभाने की, जानबूझ के तलाक ले ली इसने? हाँ, अरे तुम कैसे कह सकती हो ये बात? हाँ, तुम्हारे सामने बड़ी हुई है मेरी बच्ची, बेटियों जैसी है ना तुम्हारी। तुम तो अपने प्यार का दावा कर रही थी, खानदान होने का दावा कर रही थी, तुमने उन लोगों की बातें सुनी क्यों? मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया उनका? अरे मैं किसी का कैसे मुंह तोड़ सकती हूँ? अल्लाह पूछेगा उन लोगों को जो मेरी बेटी के किरदार पे ऐसी कीचड़ उछाल रहे। अम्मी, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा बच्चा, अल्लाह तेरे नसीब में ये लिखा था। वैसे सही कहते हैं, बेटी पैदा होने से पहले ना माँ बाप उसके नसीब से डरते हैं। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा सुनो, जहेज का सारा सामान तो मंगवा लिया ना? अब बेचारी को 1 साल भी नहीं हुआ था वहां। कपड़े, जेवर, जहेज, सब कुछ एक एक चीज उनसे गिन के लेना। फरहीन को दोबारा भी तो रुखसत करना है ना तुमने। अब क्या दोबारा से जहेज का सामान बनवाओगी? लाखों रुपए का था सामान। बस क्या, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। बस बहन दुआ करो तो। सजन, तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं,
जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं झल्लिया झल्ले कैसी हो? मेरे दिल कल्ले मेरा हाल नहीं पूछोगी? जिस बात का जवाब पहले से पता हो उसको पूछने का कोई फायदा नहीं है। तुम जानती हो मेरे दिल का हाल। आपको भी पता है सब कुछ, और जवाब भी मैंने आपकी ख्वाहिश पर ही दिया है। जानते ही हैं आप, याद होगा आपको। मुझे कुछ याद नहीं है सज्जल, तुम्हारे सिवा। ये बेवफाई याद है, अपनी वादा खिलाफी। तुम जानती हो जो कुछ हुआ था। तनिष्का कहाँ रह गए? अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अनसे फील कर रही हो मुझसे। सॉरी सॉरी अगर तुम्हारा दिल दुखाए तो। मेरे दिल को किसी की परवाह नहीं, पर आपसे भी यही कहूंगी कि सब भूल जाए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। जोगी जब से तेरा ये जोग लगा है, अब तो ये तन्हाई लगती सजा है। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। घर आजा बैरिया, घर आजा ओ बैरिया, कर दिया क्यों गैर पिया, घर आजा ओ बैरिया। अब बेचारी को 1 साल भी नहीं हुआ था वहाँ। कपड़े, जेवर, जहेज, सब कुछ एक एक चीज उनसे गिन के लेना। फरहीन को दोबारा भी तो रुखसत करना है ना तुमने। अब क्या दोबारा से जहेज का सामान बनवाओगी? लाखों रुपए का था सामान। हैरत है, मुझे पहले ही ख्याल क्यों नहीं आया। और अम्मी भी यूं भूल गई जैसे मुफ्त का माल था। वो घटिया माँ बेटा डकार के बैठ गए मेरा सामान। उनकी तो खैर नहीं है अब। हिम्मत। हाँ बोलो, अब क्या मसला है? तलाक के पेपर्स तो भिजवा दिए थे मैंने, बख्श दो अब मुझे यार। वाह वाह, बहुत खूब। वो जो कागज का टुकड़ा भिजवाकर तुमने मेरी नस्लों पे एहसान किया है ना, वो मैं वैसे भी चुटकियों में निकलवा लेती। मेरी किस्मत खराब थी जो तुम जैसी लड़की से शादी कर ली मैंने। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। तुम बड़े पाकबाज नेक आदमी हो, तो करो ना मेरा हिसाब। ओ भाई, किस चीज का हिसाब? खुदा की बंदी, माफ कर दो मुझे। बल्कि मैं तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ। 1 मिनट, नंबर ब्लॉक करने से पहले मेरा सामान सारा वापस करो। कौन सी चीज गिन कर लोगी? मेरी जिंदगी तो तुमने ऑलरेडी अजाब कर दी है, और क्या चाहिए तुम्हें? अरे मेरे जहेज का सामान, एक एक चीज वापस चाहिए मुझे। मेरे जूते, कपड़े, क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फर्नीचर, जो कुछ मेरी माँ ने भेजा था ना, सब कुछ तुम्हें वापस करना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो मेरे भाई की खून पसीने की कमाई में ऐसे ही जाने दूंगी? हरगिज नहीं। तुम मुझे कल ही ये सारा सामान वापस भेजोगे, और अगर नहीं भेजा ना तो तुम देखना मैं कैसे निकलवाती हूँ फिर। ये मसला तो हल हुआ। अब तो आपको यकीन है ना कि मैं आपको साथ लेकर जा रहा हूँ?
मुझे पहले भी यकीन था कि आप मुझे अपने साथ लेके जाएंगे, आप छोड़कर नहीं जाएंगे। इतना यकीन है मेरी मोहब्बत में? इतने से भी ज्यादा। अच्छा, आज रात हम अम्मी की तरफ जा रहे हैं खाने पर। अच्छा भाई, जैसे आप कहो, चलते हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर जा ही रहे हैं तो हम आज मैचिंग कलर्स पहनते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, मैं घर जाके ना हमारे कुछ कपड़े पेयर अप कर दूंगी, हम फिर उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। आई एम श्योर उनमें कोई ब्लू कलर भी था, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्लू कलर की शर्ट पहनूं। काफी इवेंट्स में पहन चुका हूँ, लेकिन चल जाएगी। नहीं अशर, अब आप दोबारा से अम्मी के घर कुछ रिपीट नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं, हम आपके लिए कुछ शर्ट ले लेते हैं ना। हाँ, हमने तो फरीन आपी के लिए ड्रेसेस लेने थे। भूल ही गए हम लोग। कोई बात नहीं, मॉल यहाँ से करीब ही है तो ले लेते हैं हम लोग। आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। फरिश, अस्सलाम वालेकुम। वैसे कहाँ हो तुम दोनों? इतनी देर क्यों लगा दी? नहीं, आपके कपड़े लेने रुके थे हम लोग, तो ट्रैफिक भी बहुत है ना। 2 सूट लेने में क्या पूरा दिन लगाओगे अब? नहीं, काफी पहले आ जाते, वो पासपोर्ट ऑफिस रुक गए थे, सजल का पासपोर्ट बनवाना था। मैं पहुंचता हूँ, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ओके, बाय। अंधी नहीं है दुनिया, जानती है एयाज और उसकी माँ की शराफत को। तू तो हम पे कर रहे हैं, मेरी तरबियत पे कर रहे हैं कि बेटी ना निभा सकी। अच्छा चले, मैं तो हूं ही बुरी ना, आप हर वक्त तो कोसती रहती हैं मुझे। लेकिन जरा अपने बेटे की तो खबर लें, जो आज अपनी बीवी को लेकर पासपोर्ट ऑफिस गया हुआ है पासपोर्ट बनवाने के लिए, ताकि इस मुल्क से बाहर लेकर जा सके। आप भी ना कैसी बातें करती हैं। अरे मैं तुम दोनों को सच बता रही हूँ तो तुम दोनों को यकीन नहीं आ रहा। वो ही ठीक होता कि वो तुम दोनों के सर पे आके बम फोड़ता। क्या उलफूल बक रही है? हाँ, आशिर मेरा बेटा है, मुझसे पूछे बगैर ना वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। बस कर दे अम्मी, अगर आपकी मर्जी की इतनी अहमियत होती ना तो कल की ब्याई हुई बीवी को वो पासपोर्ट बनवाने नहीं लेकर जा रहा होता। अभी फोन पे बात हुई है मेरी उससे थोड़ी देर पहले, और वो सज्जल पीछे बैकग्राउंड में मुस्कुरा रही थी, खिलखिला रही थी। आपका बेटा तो हाथों से गया। कहा ना मैंने, मेरा आशिर ऐसा नहीं है। जी अम्मी, भाई ऐसे नहीं है, आप तसल्ली रखें। ये ले पानी ले। तो ये पानी रख और फोन कर भाई को, फोन कर, बुलाओ उसे घर, कह के अम्मी बुला रही हैं। बल्कि उसे कह के अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, फौरन घर पहुंचे। कर फोन कर। मैं तो कहती हूँ अब आप सच में अपनी तबीयत खराब कर ही लें, क्योंकि अम्मी अगर अशर इस मुल्क से चला गया ना तो हम तीनों को पूछना तो दूर, इस घर का खर्चा भी नहीं देने वाला। करो फोन, तसल्ली करो अपनी। इनको तो यकीन है नहीं मेरी बात पर। तू सोच क्या रही है? करना फोन। तसल्ली थोड़ी होगी मेरी बात से। करे शौक पूरा। आंटी जी शरायत है आपसे इजाजत लेने की। सजल, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, अपने बेटे से बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो कर लूं मैं इससे बात। अम्मी, ये कैसे बात कर रही हैं आप? तेरा रास्ता देख देख
और फरीन कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। आगे का क्या सोचा है तुमने? आगे का क्या सोचना है, पता तो है तुम्हें? पता है, तभी तो डर रही हूँ। जो तुम कर रही हो ना वो ठीक नहीं है। और समीर इस काबिल नहीं जिस पर यकीन किया जाए। क्यों जुल्म कर रही हो खुद पर? अब ये ना कहना मैं तुमसे जलती हूँ। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देख रही हो, लड़कियां जलती नहीं मरती हैं इस पर, और ये मेरा आशिक है। आयात ये समीर से 1000 गुना बेहतर था। मैं पहले भी समझाती रही हूँ उससे तलाक मत लेना। मैंने कब तलाक ली है? उसने मुझे तलाक दी है। तो हालात भी तो तुमने पैदा कर दिए थे ना। अभी पुरानी बातें करने का क्या फायदा है? इसमें क्या रखा हुआ है? छोड़ो इन सब बातों को। वैसे भी मुझे लगता है कि इस तलाक ने जो मुझे खुशी दी है ना, वो आज तक जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिली। रोना आता है तुम्हारी अकल पर। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ है। और ये देखी तुमने तस्वीरें, बीच में कौन है? ये, अरे समीर मुझे इस लड़की के बारे में बता चुका है। वो इसके साथ एक कमर्शियल कर रहा है। ये वो लड़की है। और वैसे एक बात तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ पे मुझे समीर के खिलाफ भड़काने और ताने देने के लिए आई हो? मेरी तौबा, बस फरीद में कुछ देर पर निकलूंगी। मैं तो सोची थी मेरी बातों से तुम्हें कुछ असर आ जाएगा। अच्छा सुनो, तुम प्लीज दुआ करो कि समीर और मैं एक हो जाए किसी तरह। अम्मी, सज्जल को मैं कब से फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रही। हो सकता है रास्ते में वो आने वाली हो या बैल की आवाज जा रही हो। हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन आ जाना चाहिए था ना, शाम हो गई अब तो। अच्छा अब आप तैयार हो जाए ना अकेले। सुफियान भी बस आने वाले होंगे और हमाद तो रास्ते में ही, आपको पता है। इस तरह देखेगा ना तो कितना नाराज होगा कि अभी तक अम्मी तैयारी नहीं हुई है। नहीं हो रही थी, बस मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, आज वक्त पर आ जाएं सब लोग, सबको सब कुछ अच्छा लगे। तुम्हें पता है मैंने सबकी पसंद की एक एक डिश बनाई है। और सज्जल की पसंद की 3 देख रही थी मैं किचन में। अच्छा जल्दी तैयार हो जाए ना प्लीज। आई क्यों नहीं सजल? अम्मी, मैं फरी को सब कुछ बता कर ही गया था। क्यों, मैं मर गई थी क्या? हल्ला ना करे अम्मी, कैसी बात कर रही हैं आप? चाहते तो तुम यही होगे, और शायद तुम्हारी बीवी भी। 4 दिन हुए तुम्हारी शादी को भी, और तुमने अपनी माँ को ही पराया कर दिया। इजाजत तो लेना दूर की बात, पूछना तक दोबारा नहीं किया तुमने। हाँ आंटी जी, शरायत है आपसे इजाजत लेने की। सजल मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, अपने बेटे से बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो कर लूं मैं इससे बात। अम्मी, ये कैसे बात कर रही हैं आप? कैसे बात का क्या मतलब है? तुम्हारी पसंद से, कितने प्यार और चाहों से मैं तुम्हारी दुल्हन लेकर आई थी ना। अभी तो मैंने अपने अरमान भी पूरे नहीं किए और तुमने खुद ही फैसला कर लिया कि तुम इसे साथ लेके चले जाओगे। तो अम्मी, हमने शादी से पहले डिसाइड किया। बस अशर, गलत बात नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अरे तुम्हारी बीवी तो सारी उम्र तुम्हारे साथ है। मैं कौन सी उम्र खिजर लिखवा कर आई हूं जो मरूंगी नहीं। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, कुछ तो ख्याल कर लें। लोगों ने क्या क्या बातें नहीं की। मेरे मुंह पे खड़े होके कहा, मेरे मुंह पे, कि इधर बेटे की शादी की है और उधर बेटी का घर उजड़ गया। इधर बहू ने घर में कदम रखा, उधर बेटी को तलाक हो गई। लेकिन मैंने सबके मुंह बंद करवा दिए, ये कह के कि सजल मेरी बहू नहीं बेटी है बेटी। मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज गलत नहीं सुनूंगी। और सजल तो मुझे ये सलाह दे रही हो, मेरे बेटे को मुझसे छीन के दूर ले जा रही हो। नहीं आंटी, आप कसम ले लें, ऐसा कुछ नहीं, रहने दो बस। आज पासपोर्ट बना है, कल वीजा लग जाएगा और फिर टिकट।
फिर तो तुम लोग चले जाओगे। मैं अपने बेटे की सूरत देखने के लिए तरस जाऊंगी। अम्मी 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 क्या हुआ है? अरे छोड़ दो, मरने दो मुझे। अली से पानी लेकर आओ। अम्मी अम्मी आर यू ओके? उठे, आपको रूम में लेकर जाता हूँ। अली से पानी लाओ, जल्दी करो। रहने दो बेटा, मरने दो मुझे। प्लीज फरीक को बताओ। अम्मी फोन ही नहीं उठा रही है सजल, इतनी देर से फोन कर रही। अच्छा, दोबारा करें अम्मी से? अम्मी आप मेरे कहने से एक और आखिरी दफा फोन कर लें। नहीं, मैं कर रही हूँ। मैं जरा किचन में देख कर आती हूँ। पानी पिए। आराम से आराम से आराम से। अम्मी अम्मी आपकी इजाजत के बगैर कोई कहीं नहीं जाएगा, न मैं और न सजल। ठीक है? सारी जिंदगी आपको हुक्म माना है ना अम्मी, अब भी मानूंगा। आप परेशान मत हो। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अशर, मैं तो कह रही हूँ अम्मी को फिर भी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। इनकी अगर तबीयत खराब हो गई तो। नहीं नहीं फरहीन, नहीं बेटा, मत परेशान कर मेरे बच्चे को। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। दवा खाइए ना, सी हो जाऊंगी थोड़ी देर बाद। रेस्ट करो। कुछ खाने को लाऊं? नहीं। क्या कहूँ मैं कॉल रिसीव करके। पता नहीं अशर लेकर भी जाते हैं कि नहीं। अशर आंटी की तबीयत कैसी है? ठीक है। वो मैं कह रही थी कि अम्मी फोन करी है, डिनर पे सब हमारा वेट कर रहे हैं ना, तो क्या कहूँ? सजल, आपके सामने अम्मी की तबीयत खराब हुई है, सब कुछ जानती हैं आप, और आपको डिनर की फिक्र है। वो अम्मी वेट कर। अस्सलाम वालेकुम हिरा बाजी, वो हम नहीं आ सकेंगे। आंटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, अम्मी को बता दें, मैं फिर बाद में आपको कॉल करती हूँ। सचल में कर यहाँ अम्मी इंतजार कर। सचल
दुनिया के सब खाने एक तरफ है, मगर आपके हाथ का कीमा करेले, इसका कोई जवाब नहीं। शुक्रिया। हीरा, जी अम्मी। ये लो बेटे, अम्मी ये क्या है? सचल के लिए खाना है। सुफियान बेटे, अगर जहमत ना हो तो ये सचल के घर देते जाना। असल में मैंने उसकी पसंद की सारी चीजें बनाई थी ना। अम्मी इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? हम दे देंगे सजल के यहाँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा। नहीं तुम्हें बल्कि जहमत होगी, हमारे तो रास्ते में आएगा उनका घर, हम दे देंगे। भाई आपको सुबह स्टोर भी तो जाना है ना, देर हो जाएगी आपकी, सुबह आंख नहीं खुलेगी, हम दे देंगे। ठीक। शुक्रिया बेटे, जीते रहो। Thank you। खुदा हाफिज। चल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज जरा पता करो कहाँ रह गई। बस आती ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। इस सब की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। अशर भाई, अम्मी ने बहुत मोहब्बत से सजल के लिए बनाया था खाना, वो तो आई नहीं। अम्मी ने कहा कि हम ले आए उसके घर पे। नहीं, एक्चुअली हम लोग आने ही वाले थे, बस बिजी हो गए, तो मैं लेकर आऊँगा सचल को। सजल, तुम ठीक हो ना? तो फिर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? इतनी लाल क्यों हो रही है? कुछ नहीं, आँख में कुछ चला गया था। आप बताएं, अम्मी ठीक है? भाई कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है। तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैं भी उन्हें बहुत याद कर रही थी। एक दो दिन में चक्कर लगाऊंगी मैं अम्मी की तरफ। जैसे ही आंटी की तबीयत ठीक हो जाती है, मैं आ जाऊंगी। अशर भाई, हम आंटी की इयादत करना चाह रहे थे, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? नहीं, वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो सो रही हैं, सो मैं बता दूंगा उन्हें कि आप लोग आए थे। हेरा, फिर हम लोग चलें? जी चलें। उमर भी आ गया होगा। हाँ, खुदा हाफिज। टेक केयर। खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो। मेरी वॉच कहाँ है सजल? अशर, ये ले। अभी तक नाराज हैं आप? अशर, आंटी को इंतजार मत करवाएं, आप जाएं, वो वेट कर रही हैं। सचल, आई एम रियली सॉरी। देखिए, उस वक्त जो भी हुआ, सारी सिचुएशन आपके सामने ही तो है। लेकिन अशर, मैंने तो आपसे कोई शिकायत नहीं की। यही तो बात है ना, आपकी खामोशी में ही आपकी नाराजगी है, मैं देख सकता हूँ। लेकिन सचला, आपकी आंखों में नाराजगी नहीं, खुशी सूट करती है। प्लीज स्माइल।
कितनी देर लगेगी? जल्दी आ जाओ। अब जाएं जाएं, उन्हें वेट मत करवाएं, जाएं ना अरशद, जाएं। फिक्रे ताने मेरे देंदी मैनू सारियां सखियां तेरा रस्ता देख देख के पत्थर हो गई अखियां तेरी ओर कैसे जाऊं कैसे खुद को समझाऊं। अशर भाई, अम्मी ने बहुत मोहब्बत से सजल के लिए बनाया था खाना, वो तो आई नहीं। अम्मी ने कहा कि हम ले आए उसके घर पे। क्या हो गया? वो आप बाहर नीचे चले मेरे साथ। वो हुआ क्या है? तुम तो कुछ बोलोगी नहीं। हटो यहाँ से, मैं खुद देख। ये सब क्या है? ये क्या है? बाजी ये सामान अयाज भाई ने भेजे। मैं तो बर्बाद हो गई। ये तो कि मेरी माँ ने इतनी मोहब्बत से बनाया था सब कुछ। क्या करिए? नहीं, मैं नहीं देख सकती ये सब, मैं नहीं देख सकती। संभाले क्या नहीं देखा जाएगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? खुद को आप ठीक तो है? क्या हुआ है? अब मुझे ना मेरा ना दिल डूब रहा है, सांस नहीं आ रही। आप सांस लीजिए। क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुम ठीक है? मैं तुम पानी लेकर आओ मेरे लिए। अच्छा आप संभालिए खुद को, मैं लेकर आती हूँ प्लीज। एक नंबर लिखो जल्दी से। जी बताइए। इनको फोन करो, इनको पूछो कि किस एड्रेस पे सामान लेकर आना है, ये बताएंगे, वहां जाके सामान देकर आ जाओ। ठीक है? बाजी मेरा दिमाग खराब है, इतना गर्मी मैंने सामान लेके इधर आया हूँ, अभी आप कह रही हो कि इसको दूसरा जगह लेके जाओ। अरे मेरे भाई, बात को समझो, जाना जरूरी है। बाजी मुझे अयाज भाई ने ये एक एड्रेस दी थी, पैसे भी यही तक ही दिए थे। देखो तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, जिन साहब के पास मैं तुम्हें भेज रही हूँ ना, वो बहुत अमीर है, बहुत पैसे देंगे, डबल पैसे देंगे, तुम जाओ ना। पक्की बात है? पक्का मेरे भाई, जा। वादा है ना आपका? ओ भाई